हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक साल पीछे लेके जाता हूँ, यानी कि 7th क्लास में, जहाँ आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज। अभी मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, फिर ताकि आसानी से आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट समझ सको। देखो, पिछले साल आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला पढ़ा होगा और साथ में इनका मीनिंग, जो कि देखो AIPR का मीनिंग दिया गया है। तो इसको बताने से पहले मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया, कितना रुपए लिए, 100 रुपीज़ लोन लिए। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल कहेंगे, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। जो बैंक से हम लोग पैसे लेंगे या किसी से भी लेंगे उसे क्या कहेंगे, P कहेंगे, यानी प्रिंसिपल। देखो, P का मतलब मैंने यहाँ लिखा है प्रिंसिपल, उसे प्रिंसिपल कहेंगे। फिर उसके बाद कितने टाइम के लिए, यानी कितने समय के लिए लोन लिया मैंने, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, यानी नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने समय के लिए लिया मैंने मान लो 2 साल के लिए लिया, यानी 2 ईयर्स के लिए। फिर उसके बाद कितने परसेंट ब्याज पे लिया, मतलब कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हूँ, कैपिटल R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया बैंक ने, 10%। चलो, अभी मुझे क्या करना है, बैंक को 2 साल बाद पैसे लौटाना था। बैंक तो फोकट का तो लोन देगी नहीं मुझे, कि 100 रुपया बैंक ने मुझे दिया तो फिर 2 साल बाद मैं वापस बैंक को 100 रुपये लौटा दूंगा, ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि उनको भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट लगाएगी 10%। तो 10% जब इंटरेस्ट लगाएगी बैंक, तो मान लो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, कितना है, 10%। परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अभी डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 10 बचा। यानी 1 ईयर का, 1 साल का कितना ब्याज लग रहा है, 10 रुपये। लेकिन लोन कितने साल का लिया है मैंने, 2 साल का लिया है, 2 ईयर्स का लिया है। तो फिर 1 साल का और निकालना पड़ेगा, इंटू, फिर वैसे ही करूंगा। तो क्या हो गया, ये भी 10 रुपये, यानी ये 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी मुझे इंटरेस्ट कितना देना है, 20 रुपीज़ देना है। और बैंक से लिया क्या, कितना है मैंने, 100 रुपीज़। तो इसको क्या, किस फॉर्मूले से करेंगे हम लोग, A=P+I। क्या करेंगे, A=P+I। तो देखो यहाँ पे, अब मुझे इस फॉर्मूले से करना है। A का मतलब देखो, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, यानी वो अमाउंट जो जितने वर्षों के लिए, जितने साल के लिए मैंने बैंक से पैसे लिए थे उतने साल बाद लौटा रहा हूँ वो अमाउंट। तो मैं क्या करूँगा, ये अब मुझे बैंक को पैसे लौटाने 2 साल बाद। तो A क्या आएगा, P यानी प्रिंसिपल, जो अमाउंट बैंक से लिया था, कितना है अमाउंट, वो 100 रुपीज़ है, प्लस I यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब कितना इंटरेस्ट लगा 2 साल का, देखो यहाँ पे 20 रुपये, जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके, ये 20, यानी कितना हो जाएगा, 120। यानी कि 2 साल के बाद मैं बैंक को कितने रुपए दूंगा, 120, यानी 120 रुपीज़ दूंगा। चलो, अभी ये 2 साल का था तो आराम से कर लिए। यहीं अगर मैं मान लो 6 ईयर्स आ गया, 6 साल आ गए, या 7 पकड़ लो, 7 नहीं 6 पकड़ लो, 6 ईयर्स आ गया। अब 6 बार, अब मैं 6 बार तो कैलकुलेशन करूंगा नहीं, 6 साल का अलग अलग ऐसे टाइम जाएगा, तो मुझे एक ही बार में करना होगा। तो देखो, ये फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग। देखो यहाँ पे कैसे करोगे, इस फॉर्मूले में आई मतलब देखो यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है पहले, कितना इंटरेस्ट लगा है 6 सालों में हमारे 100 रुपीज़ पे। तो आई को ऐसे रहने दो, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, क्या है, 100 है। ये याद करने का तरीका देखो, I=PNR/100, PNR/100, ये ऐसे याद करना। और एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए लोन लिया मैंने, 6 साल के लिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 × R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने कितने रेट पे मैंने इंटरेस्ट लिया है। तो क्या है हमारा, 10% है, इधर 10 आ जाएगा, और डिवाइड में 100 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करो, कट करो इसे। अब इसे मैं कट करूंगा, डबल जीरो कैंसिल, बचा कितना, 6 × 10, क्या बचा हमारे पास, 6 × 10। अब 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60। 6 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 6 साल बाद कितना इंटरेस्ट लग रहा है मेरे अमाउंट पे, 60 रुपये। कितना लग रहा है, 60 रुपीज़। अब क्या करूंगा, इस 60 को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में यूज करूंगा, इस फॉर्मूले में। देखो यहाँ पे कैसे, अब ये फॉर्मूला क्या है हमारा, A=P+I। पहले ये फॉर्मूला यूज करोगे, उसके बाद ये यूज करोगे। अब देखो, ए का तो मतलब मैंने आपको बताया क्या है, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, यानी जितने साल के लिए लोन मैंने लिया था
उतने साल बाद मैं जो अमाउंट बैंक को लौटा रहा हूँ उसका मतलब ए होता है। तो पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपीज़ लिए थे मैंने बैंक से और उस पर ब्याज कितना लगा है 6 सालों में, यहाँ पे निकला देखो आई 60 रुपीज़। अब इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 160, यानी बैंक को मैं 6 सालों बाद कितने रुपए लौटाऊंगा 160 रुपये। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, मैंने पहले ही आपको बताया। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे ही उतना परसेंटेज इंटरेस्ट लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब बढ़ता जाता है, सेम इंटरेस्ट नहीं रहता। देखो कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ आपको। पहला सेम मैंने प्रिंसिपल अमाउंट बैंक से 100 रुपये लोन लिए, कितने साल के लिए लिया 3 ईयर्स के लिए लिया, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और कितने रेट पे लिया मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे लिया, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लो पहले साल, अब पहले साल तो देखो सेम रहेगा, जैसा सिंपल इंटरेस्ट का रहता है वैसे ही सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी रहेगा। यानी कितना लोन लिया है मैंने 100 रुपीज़ लिया है, कितने परसेंटेज पे लिया है 10% पे। अब परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। अब कट पिट करो कैंसल तो कितना बचा 10 रुपये। यानी कि पहले साल कितना ब्याज लगेगा इंटरेस्ट आएगा मेरा 10 रुपीज़। हाँ अब आता हूँ दूसरे साल पे। तो पहला साल देखो सेम आया है, इतना ही सेम सिंपल इंटरेस्ट में भी आपका आया था। अब सेकेंड ईयर में आते हैं। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है मेरा 100, लेकिन अब इस पर 10% नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इसमें 100 में ये जो पहले साल 10 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मतलब लगा है वो भी इसमें ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट में जो पहले साल इंटरेस्ट लगा है वो ऐड होगा, फिर इसके बाद इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा। आप लगाओ इंटरेस्ट, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 110 इंटू परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा डिवाइड में 100 आ जाएगा। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा कितना 11। यानी सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट लगेगा 11 रुपीज़ लगेगा, कितना 11 रुपये लगेंगे। देखो एक बार वापस बताता हूँ। पहले साल क्या हुआ, मैंने 100 रुपये लिए थे, उस पर 10% ब्याज लगा तो कितना हो गया पहले साल का ब्याज इंटरेस्ट कितना हो गया 10 रुपये हो गए। फिर दूसरे साल में आता हूँ, दूसरे साल में क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट लिखोगे। फिर प्रिंसिपल अमाउंट लिखने के बाद पहले साल में जितना इंटरेस्ट लगा है यानी 10 रुपीज़ लगा है वो 10 को इसमें ऐड करोगे, उसके बाद आप 10% इंटरेस्ट निकालोगे। अब इनको ऐड किया 110 हो गया, फिर उस पर 10% लगाया कितना हो गया 11 हो गया। अब आते हैं तीसरे साल में, क्योंकि 3 साल के लिए लिया है मैंने। अब थर्ड ईयर में आता हूँ। थर्ड ईयर में क्या होगा देखो, पहला प्रिंसिपल अमाउंट सेम लिखूंगा मैं 100 प्लस पिछली बार फर्स्ट टाइम कितना इंटरेस्ट मिला था 10 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़ इंटरेस्ट लगा था। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम कितना लगा 11, तो ए प्लस 11 भी इसमें ऐड होगा। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, पहले साल जो इंटरेस्ट लगा वो इंटरेस्ट क्या हुआ प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कितना आ गया इंटरेस्ट 11 रुपीज़ आ गया। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा प्लस पहले साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट भी ऐड होगा, उसके बाद 10% आपका इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा 10% इंटरेस्ट लगेगा। आप सॉल्व करते हैं। अब ये तीनों को ऐड कर दो। अब तीनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, फिर ये 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 121 इंटू, अब ये परसेंटेज हटाऊंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब कट करो, ये 0 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 10 बचा। अब ये 121 है, अब नीचे 10 है तो 1 मतलब 10 है, तो क्या करो पीछे से क्या करो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, यानी कि ये हो जाएगा 12.1। देखो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया मैंने। हाँ अब तीसरे साल कितना इंटरेस्ट लगा 12.1। अब तीनों इंटरेस्ट को ऐड करो, 10 प्लस 11 21 और 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा 33 और 33.1 यानी 33.1, यानी 3 सालों में टोटल इतना इंटरेस्ट लगा। वही अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितना होता, सिर्फ 30 रुपीज़ होता है। कितना रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा 3.1 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा। अब देखो, अब मान लो कि अगर ये आप स्टेप बाय स्टेप इतना तो सॉल्व नहीं कर सकते, इतना सारा एक साथ, मतलब पहले साल का निकालो फिर दूसरे साल का निकालो फिर तीसरे साल का निकालो, ऐसा तो कर नहीं सकते बार बार। तो क्या होगा, इसके लिए आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। तो पहले एक बात बताता हूँ, ये पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या करोगे, ये का मतलब पता है ना कि जितने साल के लिए लोन लिए हैं उतना अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट ऐड करके जो देते हैं उसे ए कहते हैं।
यानी कि अमाउंट आफ्टर एन ईयर्स, ए का मतलब होता है, प्लस पी प्लस आई। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 100 है। अब इंटरेस्ट कितना लगा 3 सालों में 33.1, तो इसे ऐड कर दो, यानी बैंक को मैं कितने रुपीज़ दूंगा 133.1 रुपीज़ दूंगा। ये तो था ऐसा। अब चाहो तो आप ये इतने ये 1 2 3 करने से अच्छा है, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल करने से अच्छा ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट निकाल सकते हो। वो कैसे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, ए को ऐसी कॉपी कर लो। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 100 है, प्रिंसिपल इसको 100 को ऐसे लिख लो 1 प्लस, अब रेट आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10, तो इसे 10% नहीं सिर्फ 10 ही लिखोगे आप लोग, 10 लिख लो और डिवाइड में 100 ले लो। फिर उसके बाद एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए मैंने लोन 3 साल के लिए, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब 100 को ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये 1010 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 बचेगा और पावर 3। अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 100 ऐसे रहने दो, 10 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 और डिवाइड बाई 10 ऐसे ही रहेगा, पावर में 3 ऐसे ही रहने वाला है। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 11/10। अब ये पावर 3 है। अब देखो अगर किसी नंबर पे, जैसे यहाँ पे आ जाओ, 3 का पावर अगर 2 है तो क्या करते हैं हम लोग, या तो इसका स्क्वायर निकालो 3 3 9, या फिर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगर 2 की जगह 3 रहा तो क्या करेंगे, एक और 3 लगा देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे मैं स्क्वायर करने से अच्छा, चाहे तो स्क्वायर भी कर दूँ लेकिन स्क्वायर मत करो, सबसे अच्छा रास्ता देखो यहाँ पे ये 100 को ऐसे लिख लो। अब ये क्या है पावर 3 है तो इसे 3 टाइम लिख लो, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब देखो कितना जीरो है नीचे, तो ये 2 0 कैंसिल कर दो, क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू 11। अब 11 का मल्टीप्लाई 11 में होता है तो कितना होता है 11 का स्क्वायर 121, और वही क्यूब की बात करो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331। नहीं तो समझ में आया तो देखो यहाँ पे पहले 11 का मल्टीप्लाई 11 में होगा तो कितना आया 121, फिर वापस 11 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 131। ये मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लेना 1331 ही आएगा, यानी 1 ये तीनों 11 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1331। और डिवाइड में कितना बचा 10 बचा है, क्यों, क्योंकि ये 10 10 खाली ये 00 ही कैंसिल हुआ तो ये बचा हुआ है, तो ये 10 को ऐसे रहने दो। अब ये नीचे डिवाइड में क्या है 0, अब 0 को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट से एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो 133.1, ये हो जाएगा। देखो आपका यहाँ पे भी आंसर वही आया है, सेम आंसर यहाँ पे भी आया है। तो ये इतना बड़ा करने से अच्छा ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग क्या करोगे 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे ये क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो टोटल अमाउंट हमें रिटर्न देना है वो, और उस पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI से डिनोट करते हैं, कितना है ये निकालने का, दोनों के दोनों निकालना। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए टोटल, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंसिपल यानी P, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, क्या दिया है 2000 दिया है, 2000 रुपीज़। फिर दूसरा क्या दिया है देखो, रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट यानी कैपिटल R से डिनोट करते हैं 5, 5 क्या दिया है PCPA। अभी PCPA क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, PCPA का मतलब होता है देखो यहाँ पे परसेंट, पर C से मतलब सेंट, PC का मतलब हो गया परसेंट, और P का मतलब होगा यहाँ पे पर, A का मतलब एनम, यानी क्या हो जाएगा परसेंटेज पर एनम, ये बात याद रखना। अब ड्यूरेशन यानी टाइम, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। अब कैपिटल N का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितना है नंबर ऑफ ईयर्स 2, कितना ईयर्स है 2 ईयर्स है। चलो अब वही फॉर्मूला जो मैंने इससे पहले आपको बताया
तो पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे, यानी ए निकालेंगे पहले। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कैपिटल ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। अब देखो यहाँ पे P यानी प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2000 है, इसे 2000 लिख लो, 2000। फिर उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 10 नहीं सॉरी 5 है, 5 है तो 5 ले लो और 100 को ऐसे रहने दो। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2, तो इसे 2 लिख लो। फिर उसके बाद 2000 ऐसे रहने दो। अब देखो एक कट रहा है क्या, हाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कितना बचा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना बचा 20 बचा, और पावर ऐसे ही लगा दो। अब इस साइड सॉल्व करता हूँ बाकी, 2000 ऐसे ही रहेगा हमारा, ब्रैकेट में ले लो। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 20 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 डिवाइड बाय 20 जैसा था वैसे ही रहेगा। पावर क्या है 2, 2000 को ऐसे ले लो, कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 20। अब पावर दो, अब चाहो तो सुनो, पहले 2000 लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। 2000 अब चाहो तो आप लोग ये 21 डिवाइड बाय 20 दो बार ले लो, 21 डिवाइड बाय 20, 21 डिवाइड बाय 20, या फिर सीधा इसका स्क्वायर ले लो। स्क्वायर लोगे तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो स्क्वायर मतलब सीधा आप लोग इसे 2 टाइम ले लो, क्योंकि पावर कितना है 2 है, तो 21 डिवाइड बाय 20 ले लो इंटू 21 डिवाइड बाय 20, और ये पावर हट गया। आप क्यों, इसके 2 टाइम ले लिया इसके लिए। अब देखो 1 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल होगा। अब इधर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 यहाँ से कैंसिल करता हो तो कितना बचेगा 1, यानी कितना बचा यहाँ पे 10 बचा। अब लेकिन यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये 2 से क्या करता हूँ 10 को क्रॉस करूँगा तो क्या हो जाएगा 5, तो यानी कि क्या बचेगा हमारे पास 5 इंटू 21 इंटू 21। समझा आपको, देखो पहले 00 कैंसिल किया, अब इधर 2 बचा, इधर 2 बचा और इधर 20 बचा। अब एक 2 से कैंसिल किया तो बचा कितना 2 1 जा 2 यानी 10 बचा, फिर 2 वापस बचा यहाँ पे, तो फिर 2 से 10 को कैंसिल किया तो बचा 5 बचा, 5 इंटू 21 इंटू 21। अब इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे साइड में आ जाओ। अब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो कितना आता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, यानी कि इधर इधर कितना आ जाएगा 5 इंटू 441। ये तो मुझे पहले से याद था। अब 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 यानी 0 आएगा, बचा कितना 2, 5 4 जा वापस 20, और ये जो 2 कैरी था वो हो गया, कितना हो जाएगा 22, यानी 2205 रुपीज़ अमाउंट रहेगा। तो ये क्या आया हमारा, देयरफॉर ये आया है अमाउंट, हमारा आया है क्या आया है 2205, 2205 रुपीज़, ये हमारा अमाउंट आया है, सिर्फ अमाउंट आया है, ये टोटल अमाउंट आया है। अभी हम एक चीज़ और निकाल रहे हैं, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो नाउ क्या था वो फॉर्मूला, A इक्वल टू P प्लस I था, लेकिन यहाँ पे क्या I के प्लेस पे आप लोग CI लिखोगे, क्या लिखोगे I के प्लेस पे, क्यों कि यहाँ पे हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, ना कि इंटरेस्ट की। तो आप लोग I के प्लेस पे क्या किया मैंने CI लगा दिया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो A कितना है हमारे पास, टोटल अमाउंट कितना आया, A 2205 रुपीज़ आया है, और प्रिंसिपल P यानी प्रिंसिपल तो ऑलरेडी है हमारे पास, देखो यहाँ पे 2000 तो इसे ले लो प्लस CI हमें निकालना है। तो क्या करोगे आप लोग, या फिर ये फॉर्मूला आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधा, हाँ अगर ये आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग को डायरेक्ट याद करना है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। CI क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करोगे आप लोग A माइनस P कर दोगे, ऐसा करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आगे चल के ये ऐसे ही होने वाला है। देखो यहाँ पे 82205 ऐसे ले लो, और ये 2000 को यहाँ पे लूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू CI। अब माइनस करो, 2205 में से 2000 कम करो, अब 2000 कम करूँगा तो कितना आएगा 205 आएगा, यानी 205 आएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा, देयरफॉर CI इज इक्वल टू कितना आ गया
5 रुपीज़। अब दोनों को सेपरेट करके लिख लो, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखोगे फाइनल आंसर में देयरफॉर अमाउंट, कितना आया अमाउंट हमारा, पहले 2205 रुपीज़, और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारा, 205 रुपीज़। कितना है, 205 रुपीज़। अब दूसरा सॉल्व करते हैं। देखो दूसरे में प्रिंसिपल क्या दिया है हमारा, यानी P 5000 दिया है, और दूसरा R यानी रेट कितना दिया है, 8 PCPA परसेंटेज पर एनम। फिर तीसरा क्या है, ड्यूरेशन यानी N, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 ईयर्स। फाइंड आउट क्या करने का है हमें, अमाउंट यानी कैपिटल A, एंड दूसरा क्या फाइंड करने का है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI हमें फाइंड आउट करने का है। तो आइए, तो पहला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। क्या था हमारा पहला फॉर्मूला, कैपिटल A इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाय 100 रेज़ टू N। प्रिंसिपल क्या है, 5000 है, ब्रैकेट में 1 + R रेट यानी कितना है हमारा, 8 है, डिवाइड बाय 100 ऐसे रहने वाला है। कैपिटल N यानी ड्यूरेशन कितना है, 3 है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 5000 ऐसे रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 × 1 क्या हो जाएगा, 100 + 8, बाकी 100 को ऐसे रहने दो, और पावर 3 को भी ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे साइड में आ जाओ, साइड में करते हैं 5000 पहले कॉपी कर लो सेम टू सेम, ब्रैकेट में 100 + 8 कितना हो जाएगा, 108 डिवाइड बाय 100, और पावर 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब 5000 को कॉपी करो इनटू, अब ये क्या है, पावर 3 है, यानी ये क्या आएगा, 3 टाइम आएगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन हो जाएगा। तो क्या करोगे, पहले 0000 कैंसिल करो, ये 0000 खल्लास, फिर 10 कैंसिल करो, फिर 10 खल्लास, तो बचा क्या, इधर 5 बचा है, और इधर 100, और इधर 10 बचा है। हाँ, तो एक काम करो, अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना बचा, 100 × 2 बचा है, और बाकी ये 108 पहले लिख लेता हूँ। इधर सब खत्म हो गया, हाँ इधर सब खत्म हो गया, 5000 पूरा ही खत्म हो गया। अब 108 × 108 × 108, 3 टाइम था, 3 टाइम लिख लिया, और डिवाइड में क्या आया, 100 × 2, क्या आया है, 100 × 2 आया है। अब क्या करो, 2 से पहले इसको कट कर दो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, कितना बचा, 54। तो क्या बचेगा, 108 × 108 × 54 डिवाइड बाय कितना आएगा, 100 को ऐसे रहने दो, क्योंकि ये आगे चल के काम आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस साइड। तो अब 108 का मल्टीप्लाई 108 में करो, कितना आएगा देखते हैं, 108 × 108, 8 8 64, बचा 6, 8 0 6 आ जाएगा, 8 एकम 8, 0 0 0 1 8 0 1, यानी कितना आया, 4 6 8 8 16, बचा 1 1, कितना आ गया। अभी ये 108 का मल्टीप्लाई 108 में किया तो कितना आया, 11664 आया। और क्या है, इंटू 54 डिवाइड बाय कितना है, 100 को ऐसे रहने दो। अब इसका जो 11664 आया है, इसे 54 से मल्टीप्लाई करने का है। कितने से करने का है, 54 से। 4 चौक 16, बचा 1, 4 छंग 24, 24 से 5 बचा 2, 4 छंग 24 और 2 कितना हो गया, 26 बचा 2,
4 एकम 4 और 6, 4 एकम 4। अब 5 से करो, 20 बचा 2, 30 बचा 3, 30 और 3 बचा 3, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 5, 8, 9, 12, 6। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6, 2, 9, 8, 5, 6 आ रहा है। डिवाइड में 100 ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या किया, पहले इसको कट किया, 5000 पूरी तरह ख़त्म किया मैंने, तो क्या बचा 108, 3 टाइम बचा और इधर नीचे बचा 100 इंटू 2 बचा। फिर 2 से 108 को ख़त्म किया तो बचा कितना, 54। फिर ये देखो जो जो बचा था मैंने लिख लिया। पहले फिर 108 इंटू 108 किया तो क्या आया, 11,664 और 54 बचा था वैसे ही लिख लिया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, डबल जीरो, तो डबल जीरो को कैसे हटा सकते हैं हम लोग, इसके पीछे से 2 पॉइंट पे डेसिमल पॉइंट लगा देता हूँ, यानी 6298। अब 1 2 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और ये 100 हट जाएगा। तो यानी कि कितना आ गया, अमाउंट ए कितना आया हमारा, 6298.56 आ गया। देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आया, 6298.56 रुपीज़ आया। अब इसे इरेज कर दो, करना है तो। फिर इसके बाद अभी अमाउंट तो आ गया हमारे पास, ए तो आ गया, अभी हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट का सी आई इज इक्वल टू ए माइनस प्रिंसिपल, ए यानी ये वाला। या फिर इसके पहले जो मैंने बताया था वो भी लिख सकते हो आप लोग ऐसा, ए इक्वल टू पी प्लस आई। बात एक ही है, क्योंकि आगे चल के क्या करूँगा मैं, जो प्रिंसिपल है यहीं पे ले लूँगा, ये यानी कि ए माइनस पी होने ही वाला है आगे चल के, तो मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं रहेगा ऐसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ऐसे रहने दो। ए यानी ए क्या आया हमारा अमाउंट, 6298.56 आया है। हाँ, इसके बाद प्रिंसिपल क्या है, देखो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंसिपल दिया है 5000, तो इसे क्या करता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ। 5000 माइनस करो इसमें से, कितना होगा, 5000 सीधा माइनस करो तो 6000 है, यानी कितना बचेगा, 1000 बचेगा, बाकी 298.56 ऐसे रहने वाला है। डायरेक्ट देखो 6000 है तो 6000 में से 5000 गया है, बता कितना, 1000, और बाकी 298.56 ऐसे कॉपी कर लो, तो क्या आ गया हमारा, इतना आ गया, सी आई भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है इसमें, प्रिंसिपल 4000, रेट और ड्यूरेशन भी दिया है। तो देखो, तो तीसरा प्रिंसिपल कितना दिया है 4000, रेट कितना दिया है 7.5 PCPA है। हाँ, फिर उसके बाद एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है, 2 ईयर्स दिया है, 2 ईयर्स। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो निकालना क्या है, वही सेम चीज़ निकालना, ए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 कैपिटल एन। प्रिंसिपल कितना है 4000, कॉपी कर लो, 1 प्लस रेट कितना दिया है 7.5 डिवाइड बाय 100 कैपिटल एन, नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया है 2। देखो अगर आप चाहे तो 7.5 को ऐसे ही लेके जा सकते हो, या फिर अगर पॉइंट हटा दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 4001 प्लस पॉइंट हटाओगे, देखो पहले क्या होता है, पॉइंट लगाने के लिए क्या करते थे हम लोग, नीचे एक जीरो कम करते थे। अब क्या करना है, पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो क्या होगा, नीचे एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि 100 है तो पॉइंट हटा दिया तो क्या होगा, एक जीरो और आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। पावर ऐसे रहने दो। अब आगे चलो, 4000 को कॉपी कर लो ऐसे ही। अब 1000 का मल्टीप्लाई क्रॉस होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 75 डिवाइड बाय 1000 ऐसे ही रहेगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 प्लस 75 डिवाइड बाय 1000, पावर कितना है 2। अब
4000 ऐसे रहने दो, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा 1075 डिवाइड बाय 1000 पावर 2 ऐसे रहने दो। अब पावर 2 है, इसे 2 टाइम्स लिख लो मल्टीप्लाई में। 4000 इंटू 1075 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1075 डिवाइड बाय 1000। अब देखो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे 3 जीरो है, 1 2 3, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, बचा क्या है 4, और यहाँ के पे क्या बचा है 1000। तो मेरी मानो तो 1000 को ऐसे ही रहने दो, बाकी इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाद में क्या करेंगे, 3 जीरो हटाएंगे तो 3 पॉइंट ऊपर लगा देंगे हम लोग, नहीं तो फिर चाहो तो आप लोग कट कर सकते हो। तो कट करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 5 जा 10, तो बचेगा कितना 500। फिर 2 से कैंसिल होगा तो कितना हो बचेगा 2 2 जा 4, बचा 1 गया तो 2 5 जा 1 यानी 250 बचा। तो और ऊपर क्या बचा है 1075, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, आप सीधा क्या बचा वो लिख लो। क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 1075 डिवाइड बाय कितना बचा है 250 बचा है इंटू 1075। देखो ये 4000 पूरी तरह मैंने कट कर दिया, इन सबसे नीचे डिवाइड में सिर्फ 250 बचा था, और ये 1075 वही कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, अब चाहे तो इसे 5 से भी कट कर सकते हो, कट करता हूँ। 5 5 जा 25, 50 बचा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 उधर गया 25 यानी 5 5 जा 25, यानी कि इतना बचा 215 डिवाइड बाय 50 इंटू 1075। अब क्या करो, इसको भी कट करो, अब इससे कट करो, तो 5 1 जा 5 10 बचा, सेम 5 से कट किया था तो कितना आया था 215, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 215, कितना बचा। अब इसके बाद बचा क्या है देखो 215 डिवाइड बाय 10 इंटू 215 बचा है। हाँ अब तो या तो क्या करो, पहले 10 से डिवाइड कर दो, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो पहले काम करता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों का, नहीं तो हाँ पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 215 इंटू 215, 5 पचे 25 बचा 2, 5 एक कम 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 दूनी 10, 1075 1075 ठीक है। अब क्या करो 1 से करो 1, फिर बचा कितना 2, अब 2 से करो 2 पचे 10 बचा 1, 2 एक कम 2 1 3, 2 दूनी 4, तो कितना हो रहा है 5 2 2 2 2 कितना हो गया 6 4, यानी कितना आ रहा है 46,225। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ 21215 का, तो क्या आया 46,225 डिवाइड बाय 10 ऐसे रहने दो। अब ये जीरो हटाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा एक नंबर के पहले, यानी क्या हो जाएगा 4622.5, यानी कि क्या आ गया हमारा, ये आ गया अमाउंट आ गया रुपीस में। इसको साइड कर दो, नहीं तो इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो अमाउंट तो आ गया, अब चाहिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, CI लगाओ, या फिर उसके पहले जो मैंने बताया था वो लगाओ, बात एक ही है। तो ये क्या होता है CI इंटू CI इज इक्वल टू A माइनस प्रिंसिपल। ए क्या आया है 46,225 माइनस प्रिंसिपल कितना है 4000, देखो यहाँ पे 4000 है 4000। अब देखो 4622.5 में से अगर 4000 माइनस करूँगा तो यानी ये 622.5 ही बचेगा, क्योंकि 4000 सीधा माइनस हो जा रहा है, तो बचेगा 622.5 रुपीज़, यानी कि CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा आ गया। क्या बोल रहा है, काफ़ी लोग क्या होते हैं स्टेटमेंट यानी ये क्वेश्चन देख के ऐसा डर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो क्या लिखा है, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो क्या बोला है, समीर राव हैज़ टेकन अ लोन ₹12,500, यानी जो लोन लेते हैं अमाउंट लेते हैं लोन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल कहते हैं, यानी P।
पी कितना हो गया हमारा, कितना लोन लिया है समीराव ने, 12,500 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या बोला, एट अ रेट ऑफ 12 PCPA, रेट क्या था हमारा, कैपिटल आर, तो ये कितना हो जाएगा 12% पर एनम। देखो दो चीज मिल गया। अब तीसरा, फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स टाइम ड्यूरेशन क्या था हमारा, कैपिटल एन था। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 ईयर्स। फिर आगे क्या बोला, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड बी पे टू क्लियर हिज लोन। देखो जो एनुअली बोला यानी ईयरली, तो ईयर दिया ही है, तो क्या नहीं कितना अमाउंट समीराव पे करेगा तो उसका लोन क्लियर होगा, तो हमें ये बताने का है। यानी ये तो और भी आसान है, यानी कि हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है ए, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। तो इसके पहले वाले में क्या था, हमें ये तो निकालना था, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था, लेकिन अब वो नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ ए कैपिटल ए निकाल लो, बस हो गया। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 कैपिटल एन पावर में। प्रिंसिपल क्या है, 12,500 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट क्या है हमारा 12 है, 12 को रहने दो, 100 ले लो, और एन क्या है 3 ईयर्स है। ठीक है, चलो 12,500 ऐसे ही रहने वाला है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, नहीं तो एक काम करो, कट कर दूँ क्या इसको 2 से, नहीं कट मत करो, जानो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 12 डिवाइड बाय 100 पावर 3, 12,500 ऐसे रहेगा। अब ये दोनों ऐड करो, कितना हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 100, 12,500 इंटू, अब देखो पावर 3 है तो इसे 3 टाइम लिख देते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 100 इंटू 112 डबल जीरो। अब देखो यहाँ पे डबल जीरो तो सीधा कैंसिल हो जा रहा है ये वाला। तो बचा क्या, इधर 100 इधर 100, बाकी ये 1123 टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, अभी से और कट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो और आगे इधर ले लेता हूँ। तो पहले जो बचा है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या बचा है 125 इंटू 112 डिवाइड बाय 100 इंटू 112 डिवाइड बाय 100 इंटू 112, देखो यही बचा है। बाकी ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। आपको समझ में आया इसके लिए मैं और स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो सीधा यहीं पे कट कर सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे अब 5 से कट करो, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, यहाँ गया 25 हो गया, 5 बचे 25, 5 2 ज़ा 10, 20 बचा। अब वापस 5 5 ज़ा 25, तो क्या करो, ये 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। तो कितना बचा, इधर 4 बचा, इधर 5 बचा, तो एक बार वापस कर लेते हैं। 5 बचा इधर, इसे लिख लिया, 112 डिवाइड में इधर कितना बचा है 4, इंटू 112 डिवाइड में कितना है 100 इंटू 112। अब देखो यहाँ पे, तो ये 4 को कट कर सकता हूँ मैं, किससे, इससे करो अभी, नहीं तो इसी से कर लो, एक काम करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बचा, और 4 8 जा 32। कैसे, देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 8 हो गया, तो इधर 8 में से 11 में से 8 गया, बचा 3, 3 यहाँ गया तो ये हो गया 32, और 4 8 जा क्या होता है 32 होता है। तो इधर ये बचा 28। अब ये 5 को कैसे कट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो इधर 20 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पे ये 5 खत्म, ये 4 खत्म, इधर पे 20 बचा है, और इधर कितना बचा है 28। क्या बचा है 28 इंटू 112 डिवाइड बाय 20 इंटू 112, ये बचा है हमारे पास। अच्छे से देख लो। अभी मैं 20 को भी हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, 2 1 जा 2, कितना बचा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा, अब क्या करोगे 14 बचा है, 14 को कॉपी कर लो। अब यहाँ पे देखो 112 इंटू 112, इससे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 112 112 मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4,
दो एकम दो, दो एकम दो, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, फिर 2 1 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है 12,544, 12,544। इधर कितना आ गया 12,544, और डिवाइड में 10 ऐसे ही ले लो। अब क्या करो 14 का मल्टीप्लाई इसमें करो, चलो कर देता हूँ। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 7 17 बचा 1, 4 पचे 20 और 1 21 बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10 बचा 1, 4 एकम 4, इधर 5, और बाकी 1 का तो ऐसे ही कॉपी कर लो। 4 5 2 1 कितना हो जाएगा 6, 11 1 बचा, 5 और 6 5 हो जाएगा, ये और ये 7 हो जाएगा, और इधर 1 आए तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 1,75,000, 1,75,661 सॉरी 616, और डिवाइड बाय 10 ऐसे ही है अभी तक। अब ये 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि आ जाएगा 1,7,561.6। ये क्या आया है हमारा ए आया है। अब क्या करने का फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, मैं बताता हूँ आपको। फाइनल आंसर में लिखोगे समीराव हैज, हैज मत देखो, समीराव शुड, समीराव शुड लिखो पहले, देयरफॉर क्या है समीराव, समीराव शुड 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 टू पे कितना पे करेगा 17,561.6 रुपीज टू क्लियर हिज लोन। समीराव 17,561.6 रुपये पे करेगा, तब क्या होगा उसका लोन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन। शलाका क्या कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहा है, कितना ₹8,000। तो एक जो लोन ले रहा है क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल यानी पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8,000 रुपीज़। फिर उसके बाद एट अ रेट ऑफ 10.5, ये 1/2 यानी हाफ है, हाँ 10.5 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा आर कैपिटल आर 10.5। अब 10.5 यानी 10.5 हो जाएगा पी सी पी ए, हाफ का मतलब यही ना 0.5। अब 0.5 मैं 10 में ऐड करूँगा तो 10.5 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स यानी 2 साल बाद, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कैपिटल एन क्या आएगा हमारा 2 ईयर्स आएगा। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट सी हैव टू पे, तो हमें क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा अमाउंट निकालना होगा, टोटल अमाउंट जो इसे पे करने का है। तो ए निकालना होगा, तो ए के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख दो सी आई, क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई निकालने का, ठीक है। तो पहले अमाउंट निकालते हैं हम लोग, तो इस फॉर्मूला क्या है P1 प्लस कैपिटल R डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। P क्या है हमारा 8,000, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10.5, 10.5 डिवाइड बाय 100। एन क्या है हमारा 2 ईयर्स है। चलो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। 8,000 ऐसे रहने दो। अब देखो एक काम करो, ये पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाने के लिए क्या है हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस 105। अब क्या है 100 है तो ये हो जाएगा 1000, क्यों क्योंकि मैंने पॉइंट हटाया। अब पावर क्या है 2 है तो इसे सॉरी पहले ये क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
8000 क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1000 प्लस 105 1000 पावर 2, फिर यहाँ पे 8000 ऐसी कॉपी करो। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 1105 डिवाइड बाय 1000 और ये 2। अब क्या करो, ये पावर 2 है तो इसे 2 टाइम्स लिख लो यहाँ पे, 2 टाइम्स यानी 8000 ऐसे रहने दो, इंटू 1105 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1105 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब क्या करो, पहले तो 000 है यहाँ पे, ये कैंसिल कर दो, तो ये 000 अब ऐसे रहने दो, इसको छेड़छाड़ मत करो। आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। तो इधर कितना बचा है 8, इधर 8 है इंटू 1105 डिवाइड बाय 1000। देखो बाकी ये 000 मैंने कैंसिल कर दिया, इधर 8 बचा, बाकी ये ऐसे सेम टू सेम कॉपी कर लिया। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या करो, 8 ऐसे रहने दो, अब पहला 1105 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 1105 करो, फिर 5 बचे 25 बचा 2, 5 0 2 बचा, 5 एकम 5 5 एकम 5 0 0 0 0, ये ऐसे रहेगा, फिर 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 5 0 1 1, तो क्या आएगा 5 आएगा, 2 आएगा, 10 हो जाएगा तो बचेगा 0 बचा 1 5 5 11 का 1 2 2 1, यानी कि 1105 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1221025, और डिवाइड में 1000 को ऐसे ही रहने दो। अभी आगे क्या करना है बताता हूँ मैं। अब क्या करो, 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो सीधा, 8 5 40 बचा 4, 8 दूनी 16 16 4 20 बचा 2 2 बचा, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि 0 है, 8 एकम 8 8 दूनी 16 बचा 1 8 दूनी 16 17 हासिल 1 8 एकम 8 1 9, यानी कितना आ रहा है 9768200 डिवाइड बाय 1000। तो क्या होगा 0000 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 1 0 बचा, 1 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो यानी कि क्या आ जाएगा 9768.2 रुपीज़, यानी ए का क्या आ गया वैल्यू हमारा 9768.2। तो अभी देखो आगे हमें क्या चाहिए, सी आई चाहिए, तो सी आई कैसे निकालते हैं हम लोग, सी आई इज इक्वल टू क्या होगा ए माइनस पी, ए क्या आया है हमारा 9768.2 माइनस प्रिंसिपल क्या है हमारा 8000। अब 8000 में माइनस करूंगा 9768.2 में, तो कितना बचेगा, पहले 9000 में से माइनस करूंगा तो 1000 बचेगा, और बाकी 768.2 ऐसे ही रहेगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर में लिखोगे आप लोग therefore Shalaka will have to पे, कितना पे करेगा शलाका कंपाउंड इंटरेस्ट 717, सॉरी इधर इधर ही लिख देता हूँ 17, नहीं तो एक काम करो, टू पे रुपीज, सीधा ऐसे लिखने का, कितना है 1768.2 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट